दिमागी अमराज के लिए सिर्फ एक ही नाम, मारिया मेंटल हेल्थ क्लिनिक। आज ही दिमागी अमराज के लिए माहिर डॉक्टर से संपर्क करें। मारिया मेंटल हेल्थ क्लिनिक, महात्मा फुले स्कूल के सामने, सिटी फंक्शन हॉल के पास, महावितरण कंपनी के बाजू में, जिंतूर रोड, परभनी। आज ही संपर्क करें। रविवार के दिन यह हॉस्पिटल बंद रहेगा। दोपहर में 1 बजे से 5 बजे तक हॉस्पिटल शुरू रहेगा। डॉक्टर तारिक अंसारी साहब, MBBS MD DPM। आज ही संपर्क करें। SK फर्नीचर लेकर आया है ओरिजिनल सागवान का सोफा सेट, पलंग, शोकेश, अलमारी, दरवाजे, चौखट और भी बहुत कुछ। SK फर्नीचर पर सभी प्रकार के फर्नीचर्स अवेलेबल है। हमने हमारे शोरूम की लोकेशन दरगाह रोड से बदलकर जाम रोड केनाल के पास की है। आप SK फर्नीचर में आए और अपने पसंद का फर्नीचर खरीद के अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। और हाँ, SK फर्नीचर पर आप किसी भी फर्नीचर को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। हमारे पास सागवान कट साइज इंडियन टेक माल कटिंग करा हुआ मिलेगा या फिर ऑर्डर के हिसाब से भी कटवा कर मिलेगा। हमारा पत्ता जाम रोड केनॉल के पास। मोबाइल नंबर 9420033825 या फिर 9923257259। परभणी पाइल्स क्लिनिक मध्ये आपले स्वागत आहे। आपल्याकडे पाइल्स, फिशर व फिस्टुलाचे इलाज केले जाते आयुर्वेदिक इंजेक्शन थेरपीच्या माध्यमातून। आमचा पत्ता सिव्हिल हॉस्पिटल समोर, सेवा मेडिकलच्या वर, पहिला मंजला। जर तुम्हाला पाइल्स, फिशर व फिस्टुलाचे प्रॉब्लेम आहेत तर घाबरू नका। आता संपर्क करा परभणी पाइल्स क्लिनिकला। तुम्हाला फक्त एका आयुर्वेदिक इंजेक्शन मध्ये आराम मिळेल। 2-3 इंजेक्शन घेतले तर आता कोणलाही त्रास नाहीये आणि काही तकलीफ नाही, काही खाऊ शकतो मी आता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अकील। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। चलते हैं परभणी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। परभणी शहर महानगर पालिका के सार्वत्रिक निवडणूक 2026 के मामले को अगर देखा जाए तो परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 8 से डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार, प्रभाग क्रमांक 8 ब से गैस सिलेंडर जिनकी निशानी है पठान फरहद बेगम जब्बार खान, इन्होंने परभणी शहर के RR टावर स्टेशन रोड परभणी, यहाँ पर जिस तरह से डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी के सर्वे सर्वा सैयद टीपू सुल्तान बाबा इनका जिस तरह से यहाँ पर सत्कार किया, और इनका ही नहीं, इनके अलावा डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी के महाराष्ट्र युवा प्रदेश अध्यक्ष बाबा लाला इनका भी जिस तरह से भव्य ऐसा सत्कार किया गया है। हकीकत में यहाँ पर परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 8 वो से पठान फरहद बेगम जब्बार खान ये अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 8 से शहर महानगर पालिका के इलेक्शन में इन्होंने जो वादा किया है उसमें पानी पट्टी कम करेंगे, माफ करने की कोशिश करेंगे, इस तरह का वचननामा दिया है। और साथ में थकबाकी पानी पट्टी माफ करने की कोशिश करेंगे। प्रभाग में जो अनधिकृत नल है उसे अधिकृत करेंगे। प्रभाग में सरकारी नल कनेक्शन देने की कोशिश करेंगे। प्रभाग में घर पट्टी कम करने की और माफ करने की कोशिश करेंगे। प्रभाग में थकबाकी घर पट्टी माफ करने की कोशिश करेंगे। प्रभाग में जहां नालियां, रोड और समस्या है, जहां नालियां नहीं है वहां पर इसे भी साफ करने की और हल करने की कोशिश करेंगे। प्रभाग के लोगों के लिए लाइब्रेरी स्थापन करेंगे। प्रभाग में महानगर पालिका के उर्दू मीडियम के स्कूल, कॉलेज स्थापन करेंगे। प्रभाग में महापालिका का दवाखाना खोलने की कोशिश करेंगे। इस तरह के यहाँ पर इन्होंने वचननामा दिया है। और पठान फरहद बेगम जब्बार खान ये जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 8 ब से, हकीकत में पूरी तरह से जद्दोजहद कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी की जानिब से इनकी निवडणूक निशानी गैस सिलेंडर है। यहाँ पर टीपू बाबा इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, और साथ में रिजवान खान साहब इन्होंने और लाला बाबा इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, आइए जानते हैं। परभणी शहर महानगर पालिका 2026 के सार्वत्रिक निवडणूक में जिस तरह से डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी की जानिब से यहाँ पर तकरीबन कुछ लोग जो कैंडिडेट्स हैं वो उनकी किस्मत आजमाने के लिए यहाँ पर खड़े किए गए हैं परभणी शहर महानगर पालिका के सार्वत्रिक निवडणूक में, क्या कहना चाहेंगे सर आप? परभणी शहर महानगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो इलेक्शन है इसके अंदर हमारे भी 7 सीटें छोड़े हैं लड़ाने के लिए, जिसमें से प्रभाग क्रमांक 8 के अंदर फरहद बेगम जब्बार खान पठान फरहद बेगम जब्बार खान, प्रभाग क्रमांक 8 में ब में गैस सिलेंडर उनकी निशानी है।
प्रभाग क्रमांक 8 के और तमाम परभनी शहर के लोगों से और भी दूसरे जो वार्डों में उन सब से मैं ये तहे दिल से गुजारिश करता हूँ कि इनको अपना कीमती वोट देकर कामयाब करो। ऐसे वैसे और कैसे कैसों को तुमने वोट दिया आज तक, एक बार हमको भी देकर देखो, एक बार हमारे युवा नेता को भी देकर देखो कि फिर हम आने के बाद तुम्हारे किस तरीके से तुम्हारी खिदमत करेंगे। आज तक हमारा मकसद ही ये था कि असल खिदमत खल्क ही खुदा की खिदमत है, और आज हमारे जो कैंडिडेट ठहरे वाले हैं और ये जो चुनकर आएंगे तो ये रियल में गरीबों का साथ देंगे और रियल में गरीबों का क्या बोलते थे विकास करेंगे। ऐसा नहीं कि ये जो इलेक्शन आते तो इलेक्शनों में जब बारिश आती तो बारिश में बैंड को टुर 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 करके लोगों को परेशान कर देते, तो वैसा ये इलेक्शन के अंदर नेता लोग बिलों में से निकल के आते, हमको वोट दो हमको वोट दो, और चुन के आने के बाद में जब जनता उनके घर पे जाती कि हमारा विकास करो या कुछ काम करो या हमारी नाली साफ कराओ या कचरा साफ कराओ, तो बाद में वो बोलते कि हम आपके हैं कौन, पहचानते नहीं उसको। तो इसलिए हमारे जो नेता जो जितने भी कैंडिडेट ठहरे वाले हैं तो तुम ये देखो कि कैंडिडेटों का नेता कैसा है। नेता ने आज तक क्या बोलते तो खिदमत खल्की करा लोगों के लिए ही, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू या मुसलमान, सबके लिए हर जात और सबको एक समान सबका साथ दी पार्टी ने शुरू से, और पार्टी को इस बार हमको भी मौका दो और हमको मौका देकर देखो। प्रभाग क्रमांक 8 के, प्रभाग क्रमांक 7 के, प्रभाग क्रमांक 14, प्रभाग क्रमांक 14, प्रभाग क्रमांक 13, प्रभाग क्रमांक 3, प्रभाग क्रमांक 6, सब यानी कि तमाम परभनी के तमाम जितने भी लोग हैं, मैं सबसे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बड़ा छोटा माँ बहन बेटी सबसे ये गुजारिश करता हूँ कि इस बार हमारे कैंडिडेटों को मौका देकर देखो कि हम किस तरीके से खिदमत करेंगे। नहीं करना चाहिए, तुम्हारा सेकुलरिज्म का वोट ले रहे और जाकर बेच दे रहे वहां पर, बाद में जो धार्मिक मुद्दे लेके लड़ रहे उनके पास में जाकर तुम्हारा क्या बोलते तो समर्थन उनको दे रहे, यानी कि तुम्हारा वोट बेच दिया जा रहा। समझो लोगों, अभी नहीं समझेंगे तो कभी समझेंगे, तुम्हारी ताकत है वोट और वो ले जाकर वहां पर बेचा जा रहा। और दूसरी बात कि बिल्कुल उनका बायकाट करो, उनको अपने घर तक मत आन दो, गली तक मत आन दो। जब वो तुमको ठेंगा बता के जाके वहां बैठे तो तुम उनको ठेंगा बताओ और उस पार्टी का साथ दो जो तुम्हारे ऐसे आधी रात को ठहरे देंगी। ये पार्टी जो है बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर बना दी, बाबा साहब अम्बेडकर भारत रत्न नहीं बल्कि विश्व रत्न बाबा साहब अम्बेडकर है, और बाबा साहब अम्बेडकर का जैसा विचारधारा सेकुलरिज्म की वैसे ये पार्टी की विचारधारा सबके साथ है, और सेकुलरिज्म है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको हम लेके चलते, मगर देश के अंदर हर समाज, बुद्ध समाज, जय भीम समाज, हर समाज को लेके चलते। लेकिन कुछ फिरका परस्त है देश के अंदर, उनकी कोई हैसियत नहीं है, तुम्हारे ही ओटा ले जाकर बैठकर वहां पर फिरके को सादा करके और बता रहे हो, फिरका परस्तों के हाथ बिक जा रहे, तो उनका बिल्कुल बायकाट करो। मैं तो तुमको ये खुसूसन बोलूंगा। दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से कुछ जो पार्टी केंद्र में राज्य में सत्ता में एक साथ है, आज यहाँ पर अलग अलग तरीके से अपने अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि इलेक्शन के बाद ये लोग इकट्ठा हो जाएंगे? होते आज तक यही होते आया, इससे पहले भी तो तुम्हारे ही सेकुलरिज्म के वोट ले जाकर कौन किसके गोद में बैठा कि पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है, तुमको सब मालूम है, इसलिए जानकर अनजान मत बनो। जानकर अनजान बनिए तो तुमको बहुत ज्यादा उसका तुमको ही भुगतना पड़ रहा। ना कोई नेता का बेटा आके दंगे फसादों में साथ नहीं देता, दंगा फसाद कराते, हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को सिख से, ईसाई को किसी से लड़ाते, और वो एसी में बैठकर अंगूर खाते, और तुम्हारा बच्चा मुसलमान का हो या हिंदू का हो एक दूसरे को मारता, क्रिमिनल बनता, उसका पूरा फ्यूचर खराब हो जाता, और उन्हें क्या बोलते तो जेल में जाके पड़ जाता, और दूसरा कब्रस्तान या शमशान पहुंच जाता। लड़ाने वाला कौन है वो देखो तुम, और उनका बायकाट करो, बिल्कुल बायकाट करो। 5000 में तुम अगर वोट ले रहे हो तुम्हारा उन्हें खरीद कर, तो 5000 भी अगर देंगे तो 2.5 रुपए होते तुम्हारे। साल के 365 दिन को प्लस करो 5 जगह, तो वो होंगे तुम्हारे 2545 दिन से कुछ होते, कैलकुलेशन करके देख लो, उसको डिवाइडेशन करो, 5000 से, तो 2.5 रुपए में अपना वोट बेच रहे तुम। अपने बच्चों का फ्यूचर, अपने क्या बोलते तो आने वाले मुस्तकबिल है तुम्हारे बच्चे देश का, तो उनका फ्यूचर बेच दे रहे तुम इतने खलीस लोगों के हाथों की जिसके हाथ नहीं। राजनीतिक करना है तो आप राजनीतिक करेंगे, धर्म के मुद्दों को साइड में रखो, शिक्षा के ऊपर राजनीतिक करो, गरीबी के ऊपर राजनीतिक करो, नालियां नहीं बन रही उसके ऊपर राजनीतिक करो, विकास के ऊपर राजनीतिक करो, जो नौजवानों को नौकरी देने का वादा करके बोलते पकौड़े तलो भजिए तलो, उसके ऊपर राजनीति करो। क्या डिग्रियां इस वास्ते लिए थे पकौड़े और भजिए तलने? तो इस पर राजनीति करो, हम इस पर राजनीति करेंगे। धार्मिक मुद्दों को साइड में रखो, धर्म है हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का, धर्म को घर के अंदर और मस्जिद गिरजा घर तक रखो और राजनीतिक करो। अच्छा, आने वाली 15 जनवरी को मतदान होना है, वोटर्स को क्या आह्वान करना चाहिए?
वोटर्स से मैं यही अपील करूंगा तहे दिल से कि हम तो पूरे 65 जितने भी कैंडिडेट थे वो सब छोड़ दिए थे, लेकिन इन्होंने जानबूझकर कुछ ऐसे हरकतें करे कि ऑलरेडी क्या बोलते तो 8 दिन का टाइम दिया और 8 दिन के अंदर बोल दिए कि 3 दिन की छुट्टी लगा दी सरकारी, और उसके बाद बोले कि हमारे लोगों को लाइन में लगा कर जनता को परेशान करे। और दूसरी बात क्या बोलते तो जनता से पूछो जो कैंडिडेट उनको कैसी कैसी तकलीफ थी क्या, और जो दूसरे नेता लोग हैं जो दलाल देश के, तो वो दलालों के घर तक ले जाके सर्टिफिकेट उनको दे रहे थे शौचालय के ये वो सब, और गरीब जनता को लाइन में लगा के परेशान कर रहे थे। इसलिए उसमें से बहुत सारे कैंडिडेटों को टाइम नहीं मिला, जैसा बाबालाल ने बताया नहीं भर सके, और बहुत सारों के रिजेक्ट करे उन्होंने हट्टों से जानबूझकर। चलो फिर भी जो भी आए अभी आए मैदान में अपने अल्हम्दुलिल्लाह से 7 सीटों को भी परभनी के अंदर मेरा यही कहना है सारी परभनी के अवाम से कि आ गए हम मैदान में, अब तुम करो सपोर्ट, इसके बाद इंशाल्लाह देखो सबका साथ और सबका विकास रियल में डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी वोट मांगने के लिए आप जा रहे हैं, तो क्या मुद्दा है अपना इलेक्शन में लेकर, क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। परबा घाट से जो है हमें बहुत समर्थन मिल रहा है पहली बात, और परबा घाट के अवाम की मोहब्बत जो है, तो हम आपका उनका जो परबा घाट के शुक्रगुजार हूँ कि भाई वो इतनी मोहब्बत से नवाज रहे हैं। उन्हीं की नवाजने की वजह से हम जो है हमारे वालदा पठान फरद बेगम जब्बार खान ये डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी से जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो प्रेसिडेंट है हमारे एडवोकेट टीपू सुल्तान साहब। तो मसला ये है कि हम जो लड़ रहे हैं इलेक्शन, हमारा मुद्दा भी हम हमेशा जो है वार्ड के तरक्की के लिए काम करते रहे हैं, और अगर परबाग के लोगों ने हमें चुन के देते हैं तो हम भी आगे इंशाल्लाह जीत के आने के बाद परबाग को सुधारने का भी काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। और परबाग घाट के आर्ट में वो निशानी है हमारी, और परबाग घाट के जो लोग आए उनसे यही गुजारिश है मेरी कि परबाग बड़ा रहने की वजह से, टाइम की किल्लत रहने की वजह से मैं उन लोगों तक पहुंच नहीं सका। उनसे भी गुजारिश करूंगा मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से, कि भाई वो भी हमें गैस सिलेंडर पे जो हमारे वालदा जो इलेक्शन लड़ रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी से। इस दौरान में पहले भी आप इलेक्शन लड़ चुके हैं, क्या लगता है आपके सामने दूसरे पार्टियों के भी दिग्गज खड़े हुए आह्वान लगता है कुछ? ये ऐसा दिग्गज और ये ऐसा कोई वो मसला नहीं रहा है, अभी जनता समझ गई है, और जनता को क्या करना है मालूम है, जो काम करता है उसी को वोट मिलेगा, ऐसा एक नारा है। पार्टी भी अपनी है और कैंडिडेट भी अपना है, अब पार्टी मैनेज भी नहीं कोई, और दूसरी पार्टी भी नहीं चलेंगी इंशाल्लाह, और आगे है तो हम जाते हैं तो चुन के काम करेंगे, बस यही कहना है। महाराष्ट्र युवा प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते से किस तरह का आह्वान करेंगे परभनी शहर वासियों को कि परभनी शहर महानगर पालिका के तमाम वार्डों में आपके जो कैंडिडेट खड़े हुए डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी के जो किस्मत आजमा रहे, किस तरह का आह्वान करेंगे यहाँ की जनता को कि गैस के सिलेंडर इस चुनाव चिन्ह पर आपके कैंडिडेट्स को भारी अक्सरियत से लोगों ने कामयाब करना चाहिए? देखिए, जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं सब गरीब तबके से है, और ये गरीब की तकलीफ जानने वाले हैं, और गरीब को क्या तकलीफ रहती ये बड़े लीडर पैसे के दम पे चुन के आने वालों को मालूम नहीं रहता। ये अपना एसी के घर में मस्त रहते और एसी के गाड़ी में फिरते। गरीब लोगों को मालूम है कि गचरे की क्या प्रॉब्लम है, नालियों की क्या प्रॉब्लम है, गली में 2-2 महीने 4-4 महीने सफाई नहीं हो रही, झाड़ू नहीं मारा जा रहा, सफाई अभियान चलाने के बाद भाषण दे रहे और चुन के आने के बाद गायब हो जा रहे। ये पब्लिक हमारे से बेहतर जानती है, और पब्लिक को सब मालूम है किसको लाना है किसको नहीं लाना है। एक बार गरीब के वो लाएंगे चुना के तो गरीब उनके 5 साल तक उनके लिए खड़े रहेगा। और हमारा कैंडिडेट अगर कुछ नहीं करता है तो मैं महाराष्ट्र युवा अध्यक्ष हूँ, मैं 24 घंटे कभी भी पब्लिक की जो भी समस्या रही सिविल की जो भी, उसके लिए मैं आधी रात को तैयार हूँ। मेरा नंबर भी न्यूज़ चैनलों पे जा चुका है, सब लोगों के पास भी है, नहीं भी है तो संपर्क कार्यालय यूसुफ कॉलोनी में है, वहाँ पर आकर भी कोई अपनी समस्या बता सकता है कि भाई तुम्हारे कैंडिडेट ने नहीं सुने तो बराबर सुनने लगेंगे और बराबर काम करेंगे। परभनी में रहते तो परभनी का विकास करके बताएंगे, क्यों तो अभी 7 सीटें हैं, इंशाल्लाह अगली बार पूरे 65 रहेंगे। ये बारी में भी पूरे 65 थे, पर वो फार्मों में इसमें उसमें अकाउंट खोलने में छुट्टियाँ आ गए, 3 दिन की छुट्टी आ गई, क्रिसमस की छुट्टी, चौथे हफ्ते की छुट्टी, संडे की छुट्टी, कुछ लोगों के फार्म रिजेक्ट हो गए, कुछ लोग भरने को जा नहीं सके। तो इंशाल्लाह अब ये काम करके बताने के बाद
अगली बार जनता खुद ये समझ जाएंगे कि यही लोग है परभनी का विकास करने वाले और इनकी पार्टी करती। ये करके बताएंगे, बोल के नहीं। दूसरी बात ये है कि कुछ फिरका परस्त ताकतें जो अपने कुछ पार्टी है जो हमेशा से मुसलमानों के साथ अन्याय करते आए, लेकिन आज के दौर में वोटर्स के बीच में जब जा रहे हैं तो ये अपने आप को एक सेकुलर बताकर लोगों के पास जब पहुंच रहे तो क्या लगता है लोग उनके ऊपर भरोसा करेंगे क्या? अब जनता को सब मालूम। मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। इस न्यूज को कवर करने में हमें सहायता की है परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान और जुल्फुसर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूब खान पठान, मुन्ना खान पठान, शेख अयारा मैडम, शेख इस्माइल और शेख शहनाज। उसी के साथ में परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक और एंकर शेख शहनाज, जिन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। पहली बार अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। एम्स हॉस्पिटल अपना कॉर्नर परभनी में 100 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल। महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग निरोगी सदरू जीवन 1356 बीमारियों पर फ्री में वैदिक के उपचार। 4.5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण हर कुटुंब के लिए 5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फूले जन आरोग्य योजना का लाभ जरूर उठाएं। एम्स हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे। हमारा पता अपना कॉर्नर, डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड, परभनी। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल बुकिंग यहाँ पर शुरू है। शादी ब्याह और उसी के साथ में छिल्ला छट्टी और साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम, रस्म, एंगेजमेंट के लिए आपके लिए अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। अब अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल परभनी शहर के कवड़गांव रेलवे गेट से नीचे, यहाँ पर जिस तरह से अलीबाग नगर के करीब ही यहाँ पर ये फंक्शन हॉल अवेलेबल है। और अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधा अवेलेबल है, लेडीज के लिए यहाँ पर अलग से हॉल, सेपरेट हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए सामने गार्डन और स्पेशली पार्किंग के लिए माकूल जगह अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल है। अगर आपको शादी करना है, आप अपने बच्चों की शादी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों का एंगेजमेंट कराना है, बच्चों का अगर छिल्ले का प्रोग्राम है या मीटिंग है, तो ऐसी सूरत में परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम है, अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जाहिद खान। इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपके घर में शादी है, अगर आपके घर में छिल्ला है, तो ऐसी सूरत में आप अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अपने प्रोग्राम की बुकिंग कर सकते हैं और बुकिंग के लिए स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं। परभनी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। मोबाइल नंबर 973002000824। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, छिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। मिर्जा मेस, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947।
क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।